अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और तकरीबन 10-11 बजे का ये टाइम है और हम लोग निकले थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए छोटी बेटी को। तो आज उसको इंजेक्शन लगना था और ये उसका लास्ट इंजेक्शन था। तो मैंने सोचा कि लगते आज जो है ना जल्दी से ये काम भी कंप्लीट करें, क्योंकि आगे हालात का पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। तो वैसे भी सुना है कि आगे जो लॉकडाउन है वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से अपने जो बाहर के काम है ना वो बस मैं आज के इन्हीं दिनों के अंदर ख़त्म करूँगी। यहाँ पर मैं गई थी उसको वैक्सीनेशन करवाने और उसके बाद जो है फिर हम लोग गए थे बाज़ार। और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। बाज़ार में मेरे छोटे मोटे काम थे। एक मैंने अपने सूट के साथ लैस जो थी वो मैचिंग करनी थी, तो वो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने यही सोचा कि जो मेरा सूट है ना वो मैं सिंपल से ही सिलवा लूँगी, क्योंकि लेसेस जो थी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बड़ी ही बकवास और पुरानी मतलब जैसे पुरानी सी लेसेस होती है ना वही थी, फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो ऊपर से रश भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बच्चे के साथ जो है ना ज़्यादा बाज़ार में फिरना, क्योंकि कोरोना के हालात हैं। तो बंदा अकेला हो तो बात और होती है, लेकिन बच्चों के साथ फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। आप लोग देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ है और रश तो था वो इससे भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे जी आप लोग मुझे देख लें, मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैं ईज़ी होती हूँ मैं वैसे ही जाती हूँ। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो है ना बिल्कुल ईज़ी होके जाऊँगी। तो मैंने अबाया वगैरह नहीं पहना था, तो हम लोग ऐसे ही निकले थे। और अभी हम लोग रास्ते में थे और गर्मी से और रोज़े से बंदे का जो हशर है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है और मतलब बंदा पागल होने वाला हो जाता है। समझ नहीं आती कि क्या करे। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ, लेकिन मुझे ये था कि जो बाहर के काम है वो मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो जी मेरे एक दो ही काम थे बाहर के, वो मैंने कंप्लीट किए। और बाज़ार से मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी, 2-4 मैंने बच्चों के कैजुअल ड्रेस लेने थे घर में पहनने के लिए, वो लिए थे मैंने। और उसको इंजेक्शन लगवाया था छोटी को। और उसके बाद मैं गई थी पार्लर, और पार्लर का भी जो मेरा काम था वो भी आज डन हो गया। और उसके बाद जो है मैं स्टाइलों पे गई थी। वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरे पास एक तो बेटी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जो मुझे चीज़ें चाहिए ना वो मैं ले लूँ। मैं ज्वेलरी देखने गई थी स्टाइलों पे, मैंने अपने कपड़ों के साथ मैचिंग की लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया ख़ास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कल दोबारा आ जाऊँगी 1-2 दिन तक, क्योंकि मैंने सोचा था कि फिर मैं आऊँगी तो 2-3 आउटलेट्स पे और जो है ना मैं चक्कर लगा लूँगी, विज़िट कर लूँगी मैं। फिर जैसे ही मुझे चीज़ें पसंद आएँगी तो ले लूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैंने सोचा कि बच्चे तो अब सो गए हैं, तो अब जो मेरा काम है ना मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। मेरा था काम वैक्स का, तो मैंने जल्दी से जो अपने बाजुओं की वैक्स करनी थी मैंने वो कर ली। और मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं कौन सी वैक्स यूज़ करती हूँ। मैं बीन्स वैक्स यूज़ करती हूँ। और कुछ ख़ास मैं ये तो नहीं आपको कह सकती कि हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि अच्छे से काम कर जाती है। छोटे मोटे बाल जो है ना वो रह जाते हैं, जो थ्रेडिंग से करने की ज़रूरत पड़ती होगी, या मतलब आधे बाल जो है ना बीच में ही तोड़ देती है। लेकिन शायद मैं जल्दी में कर रही थी तो इस वजह से ऐसे हो गया। बाकी ये है कि मुझे रिका वैक्स जो है ना बेस्ट लगती है। और वैसे मैंने कभी वो ट्राई नहीं की, लेकिन अब इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों के साथ अपना रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। तो जनाब वैक्स मैंने कर ली थी। उसके बाद बच्चे उठ गए थे, उनको खिला पिला के तो फिर मैंने उनको खेलने के लिए लगा दिया था। वो दोनों आपस में खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा सा किचन का काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि मैंने घर की सारी डीप क्लीनिंग तो कर ली हुई थी। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि किचन का मेरा रह गया और मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ। तो जो मेरे बर्तन पड़े हुए थे ना सारे शोकेस के अंदर, मैंने सोचा कि इनको जो मतलब मुझे जो यूज़ के लिए चाहिए ना सिर्फ मैं वो रखती हूँ इसके अंदर। और बाकी सारे जो थे ना वो मैंने पैक कर दिए थे। और उसके बाद थोड़े वो जो रह गए थे ताकि वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाए और उसके अंदर भी चीज़ें मुझे रखने में आसानी रहे, तो मैंने इस तरीके से करके जो बस मुझे यूज़ के चाहिए थे ना मैंने उतने से रख लिए थे। और शोकेस का मेरा हो गया, लेकिन अभी शोकेस के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो मतलब दराज वगैरह रह गए हैं वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। लेकिन पहले अब मैंने ये सोचा कि ये कर लिया है, मैं अब जो है ना 2-3 दिन अपना बाहर का काम रख लेती हूँ रेगुलर, जो मैंने बाज़ार आना जाना है या मतलब अभी शॉपिंग वगैरह मैंने करनी है, क्योंकि मुझे अपनी शॉपिंग का इतना है नहीं है। जो सीधी सी बात है, बच्चों की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है और हस्बैंड की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले बाहर के काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर के काम करेंगे। तो उसके बाद जी मैं फ़्री हो गई थी और आज मुझे इफ्तारी में कुछ समझ नहीं आ रहा था बनाने का। और पकोड़े समोसे खा खा के मैं तंग आ गई थी। मतलब पकोड़े तो रेगुलर ही बने हैं ना हमारे घर इस दफ़ा, और समोसे जो थे वो नहीं बने हैं, बाहर से 1-2 दफ़ा मंगवा लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज ना हम लोग कुछ डिफरेंट बनाते हैं जो मज़े का भी लगे और थोड़ा सा लाइट वेट भी हो जाएगा। तो जी फिर मैंने सोचा जी कि आज हम लोग बना लेते हैं स्टीक, और हस्बैंड भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि स्टीक खानी है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। पहले हमने सोचा कि हम बाहर जाके खाते हैं, फिर बाहर जाने का वही मसला कि कोरोना के हालात और ऊपर से रश बहुत ज़्यादा होता है। और ये नहीं कि रश जो है अफ्तारी टाइम तक ख़त्म हो जाता है या अफ्तारी के बाद ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
जब तक अफ्तारी हो रही होती है ना तब तक रश और ज़्यादा हो जाता है, और अफ्तारी के बाद तो मुझे लगता है सारे लोग निकल ही बाहर रहते हैं। बेशक सब कुछ बंद रहता है, लॉकडाउन है, लेकिन ज़ाहिर बात है हर बंदा घर में रह के तंग हो जाता है और लोग निकलते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए ऐसे भी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं हम लोग नहीं जाते हैं, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें घर पे रेडी की। और वैसे भी बाहर तो मैं गई थी, तो फिर मैं ले आई थी फ्रोज़न वेजिटेबल्स, और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़्रेश वेजिटेबल्स मंगवाती, उनको काटती और फिर बनाती, तो मैंने सोचा कि फ़्रोज़न ही ले लेते हैं। और चिकन बोनलेस भी मैं ले आई थी, तो इसको ला के सबसे पहले मैंने मैरिनेट कर दिया, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स बॉयल की, और फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना बना लेते हैं बेक्ड पोटैटोज़ ना। फिर मैंने कहा कि नहीं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाना है, तो मैं जल्दी से जो है ना इसको चूल्हे के ऊपर ही रख देती हूँ। जैसे बैंगन का हम लोग भरता बनाते हैं ना, उस तरीके से मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था, ताकि ये पक जाए अंदर तक। जैसे ये पक जाएंगे फिर इसका छिलका उतार देंगे, और बड़े ही मज़े के स्मोकी सा इसका टेस्ट आता है, मतलब बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया था, आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे तो स्टीक के साथ मैश पोटैटोज़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं हस्बैंड को पसंद आए ना आए, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। और वैसे भी अगर मैं वो भी बनाने लग जाती तो मेरा काम बहुत ही बढ़ जाता, पहले ही 3-4 चीज़ें रेडी करनी होती हैं। तो यहाँ पे जी अब उसी मैं पैन के अंदर जो है ना, ग्रिल पैन के अंदर अपनी वेजिटेबल्स डाल के इनको अच्छे से जो है ना भून लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इन वेजिटेबल्स के अंदर कोई टेस्ट नहीं था, ये फ्रोज़न थी और बिल्कुल ही टेस्टलेस थी। बल्कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं ना उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, मैंने सोचा कि चलो चेक करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस था। मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और स्टीक के साथ फ्रेश वेजिटेबल्स ही अच्छी लगती हैं। मैंने इसके अंदर सारा कुछ ऐड भी किया था, मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और मस्टर्ड सॉस भी ऐड की थी, साथ सिरका ऐड किया था, नमक और काली मिर्च ऐड की थी, ऑर्गेनो ऐड किया था। लेकिन इसका टेस्ट उस हिसाब से फिर भी अच्छा नहीं आया। जबकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं ना उनको हम लोग धो के सिर्फ काटते हैं, और उसको इसी के अंदर ऑलिव ऑयल डाल के ज़रा सा हम लोग सोते कर लेते हैं, तो वो इसका मतलब उसका इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आ जाता है उसका। और वो लगती भी बहुत अच्छी हैं, क्रंची क्रंची सी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लूँगी, और जो मतलब फ़्रेश वेजिटेबल्स होती हैं ना उनको मंगवा के काट लूँगी, और फिर वही स्टीक के साथ मैं जो है ना सर्व करूँगी। ये मैं कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। तो जी ये रेडी हो जाएगी जैसे ही, फिर मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। और गर्मी तो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की तरफ कितनी गर्मी होती है। दिन को तो मतलब इंतहा की गर्मी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि फिर भी जो है ना मौसम अल्लाह पाक की ज़ात बहुत अच्छा कर देती हैं। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, इतनी मज़े की। मतलब अब मुझे लग रहा है कि जैसे गर्मियाँ है ही नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्वेटर निकाल के ना फिर से एक पहनूँ, क्योंकि इधर जब ठंडी हवाएं चलती है और बारिश होती है ना तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने विंडो बंद की हुई है, तो इट्स मीन के बाहर बारिश हो रही है। और मतलब जैसे ही हम घर आए थे ना असर के टाइम तक मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और फिर मैंने कहा चलो जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस दफ़ा के रोज़े जो है ना बहुत ही अच्छे और बहुत ही ठंडे गुजरे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं कि गर्मियों के रोज़े हैं, मुझे तो यही लगा कि ये सर्दियों के ही रोज़े हैं। और बड़ा ही मज़ा आया इस दफ़ा रोज़े रखने का। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे। और मतलब पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम गुजर भी गया। और इस दफ़ा पता नहीं 29 रोज़े होंगे, 30 रोज़े होंगे। आप लोगों की तरफ अगर मतलब ईद के बाद ही फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों की तरफ कितने रोज़े बने हैं। तो हमारी तरफ हर दफ़ा जो है ना 29 ही करते हैं इधर एबटाबाद में, तो मतलब जल्दी कर लेते हैं ना ईद। तो देखें जी अब क्या बनता है, अल्लाह करे कि 30 रोज़े हों। तो जी यहाँ पे जो सॉस है वो भी मैं जल्दी से रेडी कर लूँगी। और मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी जो है वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं किस तरीके से सॉस बनाती हूँ। अच्छा ये कि बंदा अपने हाथ की चीज़ें बार बार खा खा के ना उकता जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टीक बनाई थी ना, घर में ट्राई की थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। सेकंड टाइम बनाई तब भी बहुत अच्छी बनी थी। फिर जब मैंने तीसरी दफ़ा बनाई तब भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आहिस्ता 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 करते ना पता नहीं क्यों मेरा दिल ही उठ गया। मतलब अब मेरा दिल ही नहीं करता घर पे बनाने को। मेरा दिल कहता है कि बंदा बाहर जाए और बाहर से जाके खाए। अपने हाथ की भी चीज़ बंदा खा खा के ना उकता जाता है, और मैं तो बड़ी जल्दी उकता जाती हूँ अपने हाथ की चीज़ खा खा के। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि अब मैं घर पे नहीं बनाऊँगी। अगर बनानी भी तो सिर्फ हस्बैंड को बना के दूँगी। मैं उनको यही कहूँगी कि मुझे आप बाहर लेके जाएँ, मैं तो बाहर से खाऊँगी भी, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ बंदा कब तक खाए। यहाँ तो कोई हो आपकी हेल्प करने वाला बंदा, उसको बता दे कि आप ऐसे करके बना लो, फिर ठीक है। तो जो है ना अब मैं अपने हाथ की स्टीक नहीं बना के खाऊँगी। मेरा मतलब एक दिल सा जैसे उठ नहीं गया होता स्टीक से, वैसे हो गया। इससे पहले ज़्यादा उठे, तो अब मैं स्टीक जो है ना वो नहीं बनाऊँगी घर पे।
और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है, किसी ने शॉपिंग कर भी ली है कि नहीं किया है, या अभी तक साड़ी पड़ी हुई हैं, सबकी कंप्लीट हो गई है। तो मेरा तो अभी तक कुछ भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, ना बच्चों की शॉपिंग हुई है, ना मेरी हुई है, ना हस्बैंड की हुई है। तो अब जो है देखिए, मैं बाज़ार गई थी लेकिन मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया। बंदा मतलब बेशक एक दो चीज़ें ही मैंने लेनी थी बाज़ार से, लेकिन मैंने ज़ाहिर बात है जब बंदा बाज़ार जाता है नज़र शज़र तो मारता ही रहता है कि कोई चीज़ अगर उसको अच्छी लगे तो वो परचेज़ कर ले। और मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, वैरायटी भी पसंद नहीं आई, और ऊपर से लोगों का रश देख के ना बंदे का वैसे ही दिल उठ जाता है। बंदा कहता है कि नहीं बस मैं नहीं जा रहा, इससे अच्छा मैं घर पे ही हूँ, कि मतलब घर पे ही रहूँ। तो अब देखें एक दो दिन तक मैं वापस चक्कर लगाऊंगी और फिर देखूंगी, अगर कुछ अच्छा लगा तो, ना भी लगा तो ज़ाहिर बात है परचेज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ईद है और बच्चों की ज़ाहिर बात है ज़्यादा ईद तो बच्चों की होती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की ईद ख़राब हो। तो इसलिए मुझे चक्कर जो है वो लगाना पड़ेगा बाहर। बेशक गर्मी हो, दिन को वैसे बहुत गर्मी हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ार में जाना, और ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा होती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी ट्रैफिक, मुझे समझ नहीं आती। और इस दफ़ा तो हम लोगों ने इरादा भी किया है कि हम लोग ईद वाले दिन जो है ना कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए निकलेंगे, क्योंकि हर दफ़ा मेरी ईद जो है ना घर बैठे बैठे बोर गुजर जाती है। यहाँ तो हम घर पे बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं, नहीं तो बस मतलब घर पे ही रहना है और कहीं भी नहीं जाना। थोड़ा बहुत निकलो बाहर तो निकलो, नहीं तो बस घर पे ही। तो इस दफ़ा सोचा है इंशाल्लाह जाएंगे, तो जब जाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और मेरा जो है ना सबसे ज़्यादा जो दिल घबराता है वो मतलब रश से घबराता है ना। मुझे ये होता है कि अगर बाहर निकले ना तो इतना ज़्यादा रश ना हो, या फिर रश से जब हट के मतलब जैसे शाम के टाइम हो गया उस टाइम थोड़ा रश कम हो जाता है, उस टाइम निकले। लेकिन ईद पे फिर शाम के टाइम निकलने का फ़ायदा ही नहीं, और इस दफ़ा तो सारा लॉकडाउन होगा, तो मुझे लगता है कि हम इस दफ़ा फिर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि जाएंगे बाहर, और इस दफ़ा तो पक्का पक्का लॉकडाउन होगा। तो मुझे लगता है ये ईद भी जो है ना घर पे ही गुजरेगी, सो के। ज़ाहिर बात है जब घर पे खाना वगैरह बना लिया, काम शाम कर लिए, घर पे फैमिली टाइम एंजॉय कर लिया, फिर उसके बाद बंदे के पास एक ही चीज़ रह जाती है, सोना, और बस कपड़े पहनो, नहाओ दो और सो जाओ। तो जी बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों के साथ आज। मुझे लगता है सारी अंदर बातें जो थी ना वो पड़ी हुई थी, कहीं से निकल निकल के आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कर ली जाए। और सोच जो थी वो मेरी रेडी हो गई थी, सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और अफ्तारी टाइम तक जो है ना मैं सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ। पता नहीं मेरी स्पीड इतनी कैसे हो गई है। शुरू के रोज़ों में मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था कि मतलब पूरा पूरा टाइम हो जाता था, फिर हमने किचन में ही रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो गई है, मैं जल्दी जल्दी से अफ्तारी टाइम तक सारा काम ख़त्म करके फिर चीज़ें भी लगा लेती हूँ, दस्तरखान भी लगा लेती हूँ, और हम लोग बैठ जाते हैं अफ्तारी के लिए। तो जी यहाँ पे आप लोग देख लें कि मैंने जो आलू थे उनकी भी अच्छे से कटिंग करके उनको नमक लगा के रख दिया था। बिल्कुल सिंपल से फ्राइज़ बना रही हूँ, सिर्फ नमक वाले, ताकि बच्चे भी इजीली खा सकें। तो इनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कितनी अच्छी लग रही है ना, मतलब चिप्स फ्राई होते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। और मुझे याद है अच्छे से कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो जो फ्रेश फ्राइज़ बना रहे होते हैं उनसे मैं लाजमी लेके खाती हूँ। KFC और मैकडोनल्ड वगैरह के तो अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन ये जो बाहर पठानों वगैरह के पास से मिलते हैं ना फ्राइज़, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तो बाहर उस हिसाब से रौनक ही नहीं रही है कोरोना की वजह से। अल्लाह इस वबा को जल्दी से ख़त्म करे, ताकि वापस जो हमारी रौनकें हैं ना वो वापस आ जाए अपन हमारे मुल्कों में। और तकरीबन बाहर भी जहाँ जहाँ कोरोना फैला हुआ है, अल्लाह सारे कोरोना को ख़त्म करे, आमीन। और जी आज का मेरा जो व्लॉग है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों ने मेरा व्लॉग सारा देखना है, इसको लाइक भी करना है, और मुझे कमेंट करके बताना भी कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और वैसे भी मेरे व्लॉग में 2-3 दिन का गैप आ ही जाता है, तो इसलिए अगर मेरा व्लॉग लंबा भी हो जाए ना तो उसको ज़्यादा मैं कट नहीं करती, क्योंकि गैप आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी जो है ना मुझे याद करते होंगे, तो इस वजह से फुल मैं व्लॉग जो है ना ऐसे ही डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देख लें कि कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लग रही है। और आप लोग भी अपने घर बनाएं और घर वालों को खुश करें और ख़ुद भी खाएं, लेकिन बार बार ना बनाना मेरी तरह, नहीं तो आप लोगों का जो दिल है ना वो तंग आ जाएगा फिर। और मैं ये कह रही थी कि मैं ना भी चाहूँ ना फिर भी मेरे व्लॉग के अंदर गैप आ ही जाता है 2-3 दिन का। मैं एडिट करके रखा होता है, मैं कहती हूँ अच्छा मैं बस वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करते करते वॉइस ओवर रह ही जाता है, फिर जेन से निकल जाता है, फिर कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, बच्चों में लग जाती हूँ। तो फिर इस तरीके से ना फिर मुझे जैसे ही याद आता है मैं फ़ौरन मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बस मैं आज वॉइस ओवर करूँगी और कल जो मैं अपना व्लॉग लाजमी डालूँगी। तो जी यहाँ पे आप लोग देख लें फ़ाइनल लुक, और आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।